नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात की जाए तो 24,945 के आसपास कारोबार हो रहा है। 226 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 55,900 के आसपास कारोबार हो रहा है और इसमें भी 370 से लेके 400 अंकों की तेजी इसमें भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो हम लोग के रडार पर आ रहा है, वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। इस शेयर में आज 4 से 5% की गिरावट आई है, तगड़ी गिरावट है। अगर हाई से बात की जाए टाटा मोटर्स की तो इसका आज का हाई था 714 रुपए और आज के लो की बात की जाए तो ये था 672। फिलहाल जो है 686 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। अभी भी जो गिरावट है वो 4% के आसपास है। अब टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है, ट्रक, कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। बाजार में इसकी धूम मची रहती है। लेकिन आज ये शेयर में क्यों आई है भारी गिरावट, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो गिरावट आई है उसका जो इंपैक्ट है उससे कहानी की शुरुआत करना बहुत जरूरी होगा। देखिए, बाजार जब ओपन हुआ, खुला, उसी 40 मिनट के दौरान 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। निवेशकों को इस गिरावट से तगड़ी जो है लॉस होती हुई नजर आ रही है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, तब आप इस मामले को समझिएगा। देखिए, शुक्रवार को जब शेयर बाजार बंद हुआ था तब कंपनी का जो मार्केट कैप था वो 2,62,138 करोड़ था और जो सोमवार को 10 बजे के आसपास इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 2,62,000 से गिरकर 2,47,670 करोड़ हो गया। यानी कंपनी के मार्केट कैप को अगर मैं बात कहूं तो शुरुआती 40 मिनट के आसपास ही अब 15,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्यों गिर रहे हैं टाटा मोटर्स के शेयर, इस पर भी जानकारी आपको दे देते हैं। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कंपनी की ब्रिटिश लग्जरी कार यूनिट जो है जगुआर लैंड रोवर, यानी जिसको कि आप JLR के नाम से जानते हैं, उसकी ताज़ा निवेशक प्रेजेंटेशन। दूसरा फैक्टर है कि जिसमें उन्होंने प्रदर्शन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कमज़ोर जो है फ्री फ्लो रहने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके अलावा कई मैक्रो रिस्क का जो है जो फैक्टर्स हैं उसका जिक्र किया गया है। इन तमाम फैक्टर्स की वजह से कहा जा रहा है कि आज टाटा मोटर्स के शेयरों में बिकवाली आ रही है। यानी निवेश का जो प्रेजेंटेशन है, ताज़ा जो निवेशक जो प्रेजेंटेशन है वो कमज़ोर फ्री फ्लो कैश फ्लो जो है, कमज़ोर फ्री कैश फ्लो रहने की जो उम्मीद है वो दूसरा फैक्टर, और तीसरा है कि कई मैक्रो जो रिस्क हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। यानी ये 3 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा JLR ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी उसका फ्री कैश फ्लो जो है लगभग शून्य रहने की संभावना है। ये बहुत बड़ी बात है। इस वजह से ही कहा जा रहा है कि गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लेकिन उसके भले ही कंपनी अपनी जो निवेश की जो योजनाएं हैं उसको लेकर प्रतिबद्ध है, यानी कमिटेड है, और कहा जा रहा है कि 5 से 7% का एबिट मार्जिन बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। तो अगला फैक्टर जो है, जो हम समझ पा रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स भी इस बात को आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए सेमीकंडक्टर की जो समस्या है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। JLR ने अपने प्रेजेंटेशन में देखिए कई जोखिमों को, कई रिस्क को उजागर किया है और जो कंपनी के लिए कहा जा रहा है कि सिरदर्द बन सकते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की जो कमी है एक बहुत बड़ी समस्या है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले आप समझ रख सकते होंगे कि हंगामा जो है बहुत बढ़ता था। उस समय भी कहा गया था, आज से 1 साल 2 साल पहले भी जब क्राइसिस इसकी आई थी, कि अब इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं या जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। तो ये अब जो समस्या है उसका जो इफेक्ट है वो अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एल्यूमिनियम सप्लायर्स के पास जो है बाढ़ की वजह से सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही हैं, यानी सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन है उसके वजह से भी कंपनी को दिक्कतें आ रही हैं। फिर इसके अलावा तीसरा फैक्टर ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में बढ़ती चोरी की घटनाएं भी JLR के लिए जो है चिंता का सबब बन रही है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन है और जो डिलीवरी है उस पर असर पड़ना स्वाभाविक दिखता है। इसके अलावा कंपनी ने भविष्य की कुछ बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया है, उसको भी मैं आपके सामने आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अमेरिका में 27.5% का टैरिफ जो है JLR के लिए एक मुश्किल भरा सबब बनता हुआ दिख रहा है। वो मुश्किलें खड़ी कर रहा है, खासकर उन वाहनों पर जो ब्रिटेन और स्लोवाकिया से शिप किए जाते हैं। कंपनी ने अप्रैल में ही अमेरिका को शिपमेंट जो है स्थायी रूप से रोक दिया है और अब कीमतों की रणनीति पर जो है, जो उसको
उसको प्राइस का जो मामला है उस पर फिर से विचार कर रही है। साथ ही JLR जो है अब उन बाजारों में वाहनों को रीलोकेट करने की कोशिश कर रही है जहां जो है प्रॉफिट डिलीवरी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। अब देखिए, अब इस कहानी में सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, ट्रेड वॉर की बात हो रही है, सप्लाई चेन क्राइसिस की बात हो रही है, तो इस पिक्चर में चीन को भी लाना बहुत जरूरी है। देखिए, चीन में कहा जा रहा है कि प्रीमियम कार मार्केट में भी दबाव देखने को मिल रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है। तो उस बात को भी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे बड़े जो ऑटो मार्केट है, जिसमें यानी जो आप चीन जिसको माना जाता है, उसमें JLR को प्रीमियम कार सेगमेंट में भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने माना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रीमियम कार मार्केट में 15% की कमी आने की उम्मीद है। इसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि नए क्रेडिट की कमी। दूसरा फैक्टर है कि डीलरशिप की सहमति पर जो है उसकी लहर को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि JLR का दावा किया है कि उसने व्यापक बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जो बहुत बड़ा कंपटीशन है, कड़ी कंपटीशन और आर्थिक चुनौतियां, यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गया, जियोपॉलिटिकल जो और भी फैक्टर्स हैं, उसको कहा जा रहा है कि कंपनी के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। JLR ने अपने प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि वह इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई रणनीतियों पर भी काम कर रहा है। कंपनी अपने प्रीमियम ब्रांड की मजबूती को बनाए रखने के लिए ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को समझने और उनके अनुरूप प्रोडक्ट्स लाने पर भी ध्यान दे रही है। यानी R&D की बेसिकली बात हो रही है, रिसर्च करने की बात हो रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तब जाकर नए मार्केट को ये कैटर कर पाएंगे। लेकिन आर्थिक अनिश्चितताओं और कड़े नियमों के बीच ये करना आसान नहीं होगा, ऐसा हम कह रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तमाम फैक्टर्स भी हैं। अब टाटा मोटर्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन को जो मोटा नुकसान हुआ वो हमने आपको बता दिया किस तरह से 15,000 करोड़ जो है शुरुआती ट्रेड के 40 मिनट के बाद ही देखने को मिला, 15,000 करोड़ रुपए साफ हो गए। अब टाटा मोटर्स की बात हो रही है तो एक एडिशनल जानकारी भी हम आपको देना चाहेंगे। देखिए, टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल प्रदर्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसा रहा है टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल प्रदर्शन, ये भी हम जान लेते हैं। टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल हालत भी कुछ खास नहीं रही है। मार्च 2025 को खत्म हुए चौथे क्वार्टर में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था वो 51% घटकर 8,470 करोड़ रुपए रह गया था, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो आंकड़ा था वो 17,407 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी की कुल ऑपरेशनल रेवेन्यू में 0.4% की मामूली बढ़ोतरी हुई है और ये 1,19,503 करोड़ रुपए पर रही है, जो पिछले साल 1,19,033 करोड़ रुपए थी। लेकिन यह आंकड़ा जो है बाजार की उम्मीदों से कम रहा है, यानी जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे कम रहा है, जिसने निवेशकों की जो चिंता है वो और बढ़ा दी है। अब चीन की बात हो रही है तो अमेरिका का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। अमेरिकी टैरिफ का भी हम लोग बात कर लेते हैं। अमेरिकी टैरिफ भी JLR के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। 27.5% का टैरिफ जो है ब्रिटेन और स्लोवाकिया से आने वाले वाहनों पर लागू है, जिससे कंपनी की जो लागत है वो कहा जा रहा है कि वो बढ़ा दिया है। अप्रैल में JLR ने अमेरिका को शिपमेंट रोक दिया था और अब कंपनी जो है कीमतों को फिर से तय करने और उन बाजारों पर फोकस करने की बात कर रही है जहां प्रॉफिट मार्जिन उसको बेहतर दिखाई देगा। ये कदम है जो माना जा रहा है कि कंपनी को तात्कालिक नुकसान से बचाने के लिए काफ़ी मदद करेगा, लेकिन लंबे समय में अमेरिकी बाजार में उसकी हिस्सेदारी पर भी असर पड़ता हुआ दिख सकता है। अब नेक्स्ट सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि निवेशकों के लिए क्या सलाह है, यानी अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रख रहे हैं तो शेयर बाजार में एक दिन की गिरावट से आपको घबराना नहीं चाहिए। टाटा मोटर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, कंपनी का जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट दिख रहा है। बाजार के ट्रेंड्स पर नजर रखिए। कहा जा रहा है कि ऑटो सेक्टर में क्या चल रहा है ये पहले देखिए। इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ रही है और टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है। ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है। फाइनेंशियल्स को समझने की भी बात कही जा रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, EPS है यानी अर्निंग पर शेयर है, इन जैसे आंकड़ों को आप क्रॉस चेक करिए, समझिए, इस पर R&D कीजिए, खुद से आप रिसर्च कीजिए और कई बार जब इस रिसर्च को आप कर लें तो उसके बाद अपने मार्केट एक्सपर्ट से उससे सलाह लेने की कोशिश करें, तब जाके आप सही फैसला लेने की स्थिति में रहेंगे। एक्सपर्ट्स की सलाह, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप नए निवेशक हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना एकदम मत भूलिए। अब जाते जाते टाटा मोटर्स के शेयरों का क्या प्रदर्शन है ये भी मैं आपको एक एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। 686 के आसपास कारोबार हो रहा है और अब 3.5% से अधिक की गिरावट है। एक महीने के अगर चार्ट को देखें तो 6% का नुकसान इसने निवेशकों को दिया है। 6 महीने में इसने निवेशकों को 12.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो इसने 30.5% का नेगेटिव रिटर्न निवेशकों को दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 1,179 इसका जो है 52 वीक हाई है। 52 वीक लो की बात करें तो 535 के आसपास है। अब हमने आपको टाटा मोटर्स के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।